लव ये एक ऐसा डोज है जो हर किसी को चाहिए, जो हर रिश्ते के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें इश्क मोहब्बत की, तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सिरी फरहाद, रोमियो जूलियट। इन सब की लव स्टोरी हमें ट्रू लव की याद दिलाती है। लेकिन हम सब के गॉड, अगर हम बात करें राधा कृष्ण की, तो इनकी ट्रू लव स्टोरी एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है रिलेशनशिप के लिए, जो हमें बताता है कि प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है जिसे सिर्फ दिल से फील किया जा सकता है, जो दो आत्माओं को जोड़ती है प्यार के बंधन। लव प्योरली दिल का या आत्मा का रिश्ता होता है, कभी किसी जरूरत की वजह से नहीं जुड़ता। जहां दो लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ना कि एक दूसरे को कंट्रोल या डोमिनेट करते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ना कि एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। लेकिन आजकल प्यार की परिभाषा बदल गई है, रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में बदल गया है। लोग प्यार से ज्यादा किसी ना किसी जरूरत की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। आजकल के न्यू जनरेशन में से बहुत से लोग प्यार से ज्यादा बेनिफिशियल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, जहां वो लोग फीलिंग से ज्यादा एक दूसरे के साथ अपने बेनिफिट की वजह से जुड़ते हैं, जहां कोई फीलिंग्स या इमोशन नहीं होता, जहां कोई कमिटमेंट नहीं होता। जब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब तक एक दूसरे को झेल सकते हैं, जब तक एक दूसरे से बोर ना हो जाए, तब तक। और फिर दिल ने चाहा तो कहीं और भी मुड़ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में कभी कभी दोनों को पता होता है और कभी कभी एक को पता होता है। I mean, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा दे रहा होता है। However, दोनों भी सिचुएशन में प्यार तो आर्टिफिशियल होता है। दोनों ही सिचुएशन में हम या तो अपने पेरेंट्स के या तो अपने पार्टनर के विश्वास के साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चे को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए घर से दूर भेजते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो अपने संस्कारों को भूलकर गलत लाइफस्टाइल को अपनाते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स। लाइफ में आपके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, क्योंकि हर एक रिश्ता हर किसी के लिए अच्छा हो या सही हो जरूरी नहीं होता। वहां पे आप दूसरे रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विदाउट फीलिंग्स या इमोशन किसी के भी साथ किसी बेनिफिट के लिए या जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए जुड़ना कभी भी सही नहीं होता। या फिर अपने गंदे इरादों के लिए किसी को धोखा देना या फिर किसी का फायदा उठाना कभी भी सही नहीं होता। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, लेकिन विदाउट फीलिंग्स और इमोशन किसी के साथ भी ना जुड़े। जो लोग ऐसा कर रहे होते वो अपने आप को बहुत मॉडर्न या प्रैक्टिकल समझते हैं, बट फैक्ट ये है दूसरों को यूज करने के चक्कर में वो अपना भी बैंड बजा रहे होते जो उन्हें पता भी नहीं होता। जिसे वो एंटरटेनमेंट समझ रहे होते वो उन्हें उस डार्कनेस की तरफ ले जा रहा होता है, जहां जाकर उन्हें रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। जितना ज्यादा आप इस रास्ते आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप कर्मों के डार्कनेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपको लगता है किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन याद रखिए आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन उस ऊपर वाले की नजर से कुछ भी बच नहीं सकता। आपके हर एक कर्मों का हिसाब वहां ऊपर गॉड के खाते में दर्ज हो रहा है, और टाइम आने पर आपको अपने हर एक कर्मों का फल भुगतना तो पड़ेगा ही। और सारे स्पिरिचुअल लोग जानते हैं ऐसे कर्मों का फल कितना भयानक होता है। कम ऑन गाइस, लुक एंड थिंक, वेयर आर यू गोइंग। हम उस देश में रहते हैं जहां राधा कृष्ण की लव स्टोरी को आज भी माना जाता है, जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करने के बावजूद भी कुछ कारण से उन्हें अपना प्यार सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन अलग होने के बावजूद भी उनके प्यार में कभी कमी नहीं आई। उन्होंने हमेशा अपने प्यार की मर्यादा को बनाए रखा। उनका प्यार कभी भी किसी जरूरत के ऊपर डिपेंड नहीं था। उनकी लव स्टोरी हमें सेल्फलेस डिवोशन के ट्रू मीनिंग, अनकंडीशनल लव और एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी कैसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहा जा सकता है वो सिखाता है। I mean, फिजिकली डिस्टेंस होने के बावजूद भी कैसे दिल से और आत्मा से जुड़ा रहा जा सकता। उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी एक दूसरे के लिए। वो सोसाइटी के बनाए हुए मैरिज के रीति रिवाज के बंधनों में ना बंधने के बाद भी उनके प्यार में इतनी प्योरिटी थी कि होल यूनिवर्स आज भी उनके प्यार को उतनी ही शिद्दत से मानता है। इसलिए आज भी हर एक टेम्पल में राधा कृष्ण की जोड़ी को ही देखा जाता है,
उनकी ही साथ में पूजा की जाती। प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन करो तो सच्चे दिल से, रिश्ते निभाओ तो सच्चे दिल से। लव स्टोरी हो तो राधा कृष्ण जैसी, जिसमें फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि कुछ और। अब आप बहुत लोग ये कहेंगे कि राधा कृष्ण की लव स्टोरी को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका यूनियन नहीं हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हर कोई राधा कृष्ण नहीं हो सकता, लेकिन प्यार में अपनी फीलिंग्स को उनके जितनी ही प्योर रखे। उनकी लव स्टोरी से जो बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, सैक्रिफाइस भी है, और सच्चा प्यार दुनिया के रीति रिवाजों से परे है। उनके प्यार में इतनी प्योरिटी थी कि फिजिकल यूनियन ना होने के बाद भी वो हमेशा के लिए एक हो गए और उनकी लव स्टोरी हमेशा के लिए अमर हो गई। आपके प्यार में भी प्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि दुनिया उसे मानने को तैयार हो जाए। सो स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ हेट एंड बिटरनेस। खुश रहो और रहने दो, जियो और जीने दो।